मोहिनी की माया को काटने में तुम हम लोगों की सहायता करोगे? इस बात को मेरा मन नहीं मान रहा। मैं भी नहीं मान पा रहा। तुम्हारा अवश्य इसमें अपना उद्देश्य है। हाँ, वो तो है ही। देखो, मोहिनी इतनी भयानक सर्प है कि उसे ना रोकने से मेरे लिए भी संकट है। मैं तुम लोगों का शत्रु हूँ, गांव के लोगों का तो नहीं। तो मैं गांव के लोगों को बचाने के लिए क्यों नहीं जाऊंगा? अब बताओ, क्या तुम लोग मेरी सहायता करोगे? ठीक है, बताओ क्या करना होगा हमें। नीम की डाली पर अरंडी का तेल लगाकर आग जलाने से जो धुआं होता है, उसी धुएं की गंध से ही मोहिनी की माया करती है। किंतु इस गांव में तो इतने धुएं की व्यवस्था के लिए तो बहुत सारी लकड़ियां और प्रचुर तेल चाहिए। हाँ, और तभी तुम्हें हमारी सहायता की आवश्यकता है, सही कहा ना? हाँ, तुम लोग नीम की लकड़ियां इकट्ठी करके लाओ, मैं तेल का प्रबंध करता हूँ। गांव के बीचों बीचों एक बड़ा सा अग्निकुंड बनाना होगा। ठीक है, हमें जो भी करना होगा शीघ्र ही करना होगा। मोहिनी यदि एक बार सभी को स्थिर कर देती है, उसके बाद किस प्रकार से किसके ऊपर कब आक्रमण कर देगी, इस विषय में कुछ कहा नहीं जा सकता। हाँ, तुम लोग लकड़ी इकट्ठा करके मुझसे फिर यहीं आकर मिलना। ठीक है, चलो चलिए। मेरी पुत्री होकर भी लक्ष्मी ऐसा मूर्ख कार्य किस प्रकार कर सकती है? मंत्री महाशय, क्या कह रही हो कामिनी? क्या हुआ है? क्या तुम मुझे कुछ बताओगी? आज के दिन लक्ष्मी कक्ष से बाहर ना निकले, मैंने उससे बार बार ये कहा था। मेरे मना करने के बाद भी वो कक्ष से बाहर क्यों निकली? और कुछ देर होती तो रानी माँ उसका वास्तविक रूप जान जाती। अरे क्या कह रही हो कामिनी तुम? मुझसे अब और नहीं हो रहा है। प्रत्येक दिन प्रति समय महाराज और रानी माँ से अपनी शक्तियों को गुप्त रख पाना मुझसे अब और नहीं होगा। मैं आपसे कह रही हूँ, हमें ना बहुत पहले ही दोनों को एक साथ समाप्त कर देना चाहिए था। नहीं 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 नहीं, मस्तिष्क ठंडा रख के सोचो। उतावलेपन में लिया गया कोई भी निर्णय हमारे लिए संकट पैदा कर सकता है। बहुत अच्छी तरह सोच कर देखो कामिनी, राजा और रानी यदि एक साथ समाप्त हो जाएंगे तो इसका परिणाम होगा राज विद्रोह। कितने लोगों को मारोगे तुम? नहीं कामिनी, हमें इस प्रकार से दोनों को समाप्त करना होगा कि जिससे वो दोनों ही समाप्त हो जाएं और सारी शक्तियां हमारी मुट्ठी में आ जाएं। और कुछ दिनों तक राजा रानी के समक्ष अपने वास्तविक परिचय को हमें गोपनीय ही रखना होगा। और प्रधान सन्यासी, उनका क्या करेंगे? उन्हें भी छोड़ देंगे? उनके एक बार मुंह खोलने पर महाराज और रानी माँ को सब कुछ पता चल जाएगा। नहीं मंत्री महाशय, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने दे सकती। आज ही उनका अंतिम दिन है। मैं ही उनकी हत्या करूंगी, आज ही। ज्योत्सना, सुजय सपेरा कहाँ है? वो तो अभी तक आया ही नहीं। ठीक कह रहे हैं आप कंचन। उस पर भरोसा करके हमने भूल तो नहीं कर दी। वो सपेरा हो सकता है, किंतु सर्प से भी अधिक विषैला। कंचन, हमारे पास अभी उसके ऊपर भरोसा करने के सिवाय कोई उपाय नहीं है। आज प्रथम बार एक बुद्धिमती की तरह बात की है। ये अग्नि प्रज्वलित होने पर मोहिनी इसके भनक से गांव में आ जाएगी। हम लोगों को तैयार रहना चाहिए। मेरे पास उसका उपाय है कंचन। उपाय? कैसा उपाय?
ये सब यहाँ पर क्या क्या हुआ? क्या हुआ बोलो? क्या क्या बोल रही थी बोलो? कहाँ? कुछ भी नहीं। मैं तो कुछ नहीं जानती। मैं तो कुछ भी नहीं जानती। अरे मतलब अरे मैं कुछ नहीं क्या बोली? अरे देखकर अरे क्या हुआ? क्या हुआ बताओ ना क्या? अरे सुनो बताओ तो। अभी तक तो बस इतना सा ही जान पाई हूँ मैं सोमेश्वर की माँ के बारे में। किंतु गज, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है। सबसे अधिक अद्भुत आचरण तो वो मूर्ख दासी कर रही है। सोमेश्वर की माँ के बारे में जानने से उसे इतना भय क्यों है? उस दासी के मूर्ख होने से क्या होता है? वो तो कामिनी की सबसे अधिक खास व्यक्ति है। वो बहुत कुछ जानती है जिसके विषय में हम लोग कुछ भी नहीं जानते। और वो यदि इतनी अधिक भयभीत हो रही है, इसका मतलब समझना होगा कि भयभीत होने जैसे ही कुछ घटित हुई है। ऐसा भला वो क्या जानती होगी सोमेश्वर की माँ के बारे में? इस रहस्य को तो मुझे जानना ही होगा। कौन क्या जानता है? क्या हो गया, ऐसे चुपके हो गई तुम? कौन जानता है मेरी माँ के बारे में? बोलो। तारा, मुझे एक काम याद आ गया है, मैं चलता हूँ। अरे ओ बच्चे गजराज, बच्चा महाराज कहाँ भाग रहे थे? पहले बताओ, तुम दोनों मिलकर यहाँ पर कौन सी खिचड़ी पका रहे थे? कुछ भी नहीं। मैं उसके पश्चात ही तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा। बोलो बोलो बोलो, क्या खिचड़ी पका रहे थे? बोलो। हम लोग खिचड़ी नहीं पका रहे। खिचड़ी नहीं पका रहे थे? कौन सी खिचड़ी पका रहे थे ये तो तुम लोग ही बताओगे। मैंने तो केवल सुना। तुम दोनों मिलकर कोई न कोई षड्यंत्र रच रहे थे। क्या है ये षड्यंत्र? बोलो। कुछ षड्यंत्र नहीं बनाया है। कोई भी नहीं बनाया। हम कुछ लोग भी नहीं खिचड़ी बनाया नहीं पका रहे। षड्यंत्र। अरे गजराज, क्या करते हो? उठिए आप। ज्योत्सना, मोहिनी आ गई है। तुम सभी सुरक्षित स्थान पर चले जाओ और ध्यान रखना कि कोई भी मोहिनी की ओर ना देखे। कंचन, आप हट जाइए।
बीन बजाना मत रोकना, बजाते रहो, भूल से भी मत रोकना। मैं उसे देखती हूँ। कंचन, शीघ्र ही वो टोकरी दीजिए। हाँ। चलो। आइए, उठ जाइए। क्या हुआ? संभल कर। अरे ये गजराज, ये गजराज, इसे तो लगता है मेरे प्राण लेने के बाद ही शांति मिलेगी। वो तो बस ऐसे ही थोड़ा नटखट है। आपको क्या आवश्यकता थी उसे इस तरह पकड़ने की? हाँ, सही कहा, सही कहा, मेरा ही दोष है। तुम्हें तो बस मेरा ही दोष दिखता है, उसका तो कोई दोष ही नहीं है। अच्छा ठीक है, आप आइए, मैं आपके पाँव सेक देने की व्यवस्था कर लेती हूँ। सुनो तारा, तुम क्या कर रही हो ये मैं नहीं जानता। अब तुमसे बस मेरा एक ही अनुरोध है, तुम मेरे अतीत को लेकर कुछ भी जानने का प्रयास मत करो। मैं ऐसा नहीं चाहता। आप गलत समझ रहे हैं। नहीं, गलत नहीं। मैंने सुना था तुम गजराज को मेरी माँ के विषय में कुछ बता रही थी। तारा, मैं इस एक विषय में अत्यंत दुर्बल हूं। तभी मैं तुम्हारे समक्ष यूं अनुरोध कर रहा हूं, इस विषय में अब नए प्रकार से तुम कुछ भी आरंभ मत करना। आप मुझे क्षमा कर दीजिएगा। आपके उस अनुरोध को मैं पूरा नहीं कर पाऊंगी। मेरा संदेह यदि सत्य है तो फिर आपकी माँ की मृत्यु के पीछे बहुत बड़ा रहस्य है, और वो क्या है ये मुझे जानना ही होगा। तुम तीनों ने आज हम सबकी जान बचा ली। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। और आप लोगों की प्रतियोगिता का परिणाम तो स्पष्ट है। आप दोनों किसी से कम नहीं हैं। हाँ हाँ, कोई भी किसी से कम नहीं है। कैसी सपेरिन हो तुम, एक टोकरी सही से नहीं संभाल सकती। तुमने फिर से आरंभ किया। रुको रुको रुको, तुम लोगों ने क्या सोचा मैं तुम लोगों का मित्र बन जाऊंगा? भूल से भी ऐसा मत सोचना। मैं आज भी तुम लोगों से उतनी ही घृणा करता हूं जितना कि पहले करता था। मैंने आज जो कुछ भी किया है वो केवल अपने गांव वालों के लिए किया है, और बाकी बात यह कि कौन श्रेष्ठ सफेरा है उसका निर्णय मैं ही हूं। श्रेष्ठ सफेरा वो सभी को शीघ्र ही पता चल जाएगा। कंचन, सुजय कभी भी नहीं बदलेगा। उसके पास कोई आशा रखना ही व्यर्थ है। तुमने बिल्कुल ठीक कहा ज्योत्सना। अब चलो, तुम्हें विश्राम की आवश्यकता है, तो फिर हमें चलना चाहिए।
मोहिनी नागिन, तुम्हारा वास्तविक कार्य तो अब आरंभ होगा। प्रतियोगिता के नाम पर उसे बुलाकर लाने के पीछे मेरा असल उद्देश्य था ज्योत्सना को मारना, और वो भी आज ही पूर्ण होगा। मैं आपसे कह रही हूँ मंत्री महाशय, प्रधान सन्यासी को जैसे भी हो समाप्त करना होगा। उन्हें ये बचाकर रखना हम लोगों के लिए संकटजनक है। सर्वनाश! कामिनी, ये तो प्रधान सन्यासी है। वो तो महाराज के कक्ष की ओर जा रहे हैं। हाँ, वही तो देख रही हूँ। कामिनी, तुम उन्हें समाप्त करने के बारे में कह रही थी ना? लो अब देखो, वो हम लोगों को ही समाप्त करने के लिए उठकर खड़े हो गए हैं। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। किंतु वो तो बात तक नहीं कर पा रहे थे, हाथ भी नहीं उठा पा रहे थे, तो फिर ये। कामिनी, इन बातों पर विचार कर पाने का समय अभी हमारे पास नहीं है। शीघ्रता से चलो, चलकर देखते हैं कि क्या कहने वाले हैं वो। आओ। मुनिवर, आप यहाँ स्वयं ही? आइए, बैठिए। आप बैठिए, आराम से बैठिए। आप मुझसे कुछ कहना चाहते हैं? मुनिवर, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा। मुनिवर, मुझे भी बहुत कुछ जानना है आपसे। कुछ भी समझ नहीं पा रहा मैं मुनिवर। आप बताइए, आप मुझसे क्या कहना चाहते हैं? वो आपसे क्या बोलिए। बताना चाह रहे हैं महाराज? बोल पा ही कहाँ रहे हैं बुद्धादित्य। वो स्वयं ही अकेले चलकर आए हैं, देखकर ही मैंने सोचा कि वो कदाचित स्वस्थ हो गए हैं, किंतु वो तो कोई बात ही नहीं कर पा रहे हैं। बच गए, कम से कम अभी संकट से बच गए। सच में मैं सोच भी नहीं सकती थी प्रधान सन्यासी की ऐसी अवस्था भी हो सकती थी। ये मैं सच में नहीं सोच सकती हूँ। आप थोड़ा सा जल ग्रहण कर लीजिए, आपको अच्छा प्रतीत होगा। जल को पी लीजिए। अरे रे, देखे ना महाराज, प्रधान सन्यासी जी की अवस्था अत्यंत बिगड़ गई है। चलो हम लोग बल्कि अब उन्हें अतिथिशाला में ले चलते हैं। आइए, आ जाइए सन्यासी जी, आ जाइए। आइए सन्यासी जी, चलिए आप मेरे साथ। इसी प्रकार आपका हाथ पकड़कर आपको ले जाएंगे हम लोग मृत्यु के समीप। चलिए। ठहरो बुद्धादित्य, क्या बात है, मुझे बताओ। वो तुम लोगों के संग जाने में इस प्रकार भयभीत क्यों हो रहे हैं? अब मोहिनी तुम्हें जीवन भर के लिए ऐसा मुंह में बांधेगी ज्योत्सना कि तुम इस जगत की माया को त्यागने के लिए विवश हो जाओगी। ज्योत्सना! सभी को जो माया में बांध लेती है, वो आज अपनी ही माया में स्वयं बंध गई है।
कंचन, ज्योत्सना, सुजय स्वयं को जितना चालाक समझता है उतना वो है नहीं। मुझे उसके ऊपर पहले ही संदेह था, तभी तो मैंने अपनी दृष्टि बनाए रखी। क्या बात है, मोहिनी की टोकरी बदलने को क्यों कहा सुजय ने? और तभी मैंने तुम्हें पहले ही सावधान कर दिया था कि ऐसा कुछ अवश्य होने वाला है। सुजय ने सोचा था कि मोहिनी के माध्यम से वो मुझे समाप्त कर देगा, किंतु वो जानता नहीं है कि ऐसा कर पाना इतना सहज नहीं है। ज्योत्सना, मुझे किंतु एक अन्य प्रकार का संदेह भी हो रहा है। कैसा संदेह? देखो, सुजय जिस प्रकार हमारे साथ लड़ पड़ा है, केवल व्यक्तिगत हिंसा है ऐसा मुझे प्रतीत नहीं होता। इसके पीछे अन्य कोई निश्चित कारण है जिसे हम नहीं जानते। आप सही कहते हैं कंचन, यही हमारा अवसर है। सुजय की गतिविधियों के ऊपर हम लोगों को नजर रखना है। वो क्या करता है, क्या चाहता है, कहाँ जाता है, सब कुछ जानना होगा हम दोनों को, सब कुछ। हाँ ज्योत्सना, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। यही हमारे पास अवसर है। वो अभी सोच भी नहीं सकता कि हम उसके ऊपर दृष्टि बनाए रखे हैं। क्या हुआ बोधादित्य? बोलो, वो तुम लोगों के साथ जाने में आपत्ति क्यों जता रहे हैं? सन्यासी महाराज, चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम लोग सही स्थान पर आपको उचित रूप से पहुंचा देंगे। आइए आइए। रुको। प्रधान सन्यासी महाराज आप लोगों के साथ नहीं जाना चाहते हैं। इतनी साधारण सी बात आप लोगों को समझ नहीं आ रही है क्या? क्या कहना चाहते हो तुम? क्या कहा? मैं भला क्या ही कहूँगा। प्रधान सन्यासी महाराज यदि बोल पाते तो फिर तो वही बोलते ना। क्यों प्रधान सन्यासी महाराज? एक काम करिए गजराज, आप ही बल्कि मुनिवर को लेकर उनके कक्ष तक पहुंचा दीजिए। वो किसी अज्ञात कारण से उन लोगों के साथ जाना नहीं चाहते हैं। कामिनी जैसे लोगों के संग सन्यासी महाराज को अकेले नहीं छोड़ूंगा, तभी तो मैं यहाँ आया हूँ महाराज। चलिए सन्यासी महाराज। आता हूँ महाराज। इस प्रकार तुम अधिक दिनों तक सन्यासी महाराज को बचा नहीं पाओगे गजराज। उसे तो मैं आज ही शेष करूंगी, आज ही। ज्योत्सना, ज्योत्सना, इतनी रात्रि में सुजय कहाँ जा रहा है? वो कहाँ जा रहा है ये तो हम दोनों को पता लगाना ही होगा। हो सकता है उसके पीछे पीछे जाने से हम लोगों को हमारे सभी प्रश्नों के उत्तर मिल सकते हैं। हाँ ज्योत्सना, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। चलो चलिए। कामिनी के साथ शीघ्र मिलकर इस घटना के बारे में उसे बताना होगा। ज्योत्सना मोहिनी के जाल में फंस गई है, ये सुनकर आशा करता हूँ कामिनी को अत्यंत प्रसन्नता होगी। और फिर अब उस गजराज को पकड़ने की व्यवस्था भी तो करनी होगी।
यहाँ पर कौन मेरा पीछा कर रहा है? ज्योत्सना? नहीं नहीं नहीं, ज्योत्सना तो नहीं हो सकती, क्योंकि वो तो अभी इस अवस्था में है ही नहीं। हो सकता है मेरे ही मन का भ्रम हो। ज्योत्सना, ज्योत्सना, मेरी बात सुनो। इस घाव के साथ तुम्हें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं कंचन, आज कोई भी घाव मुझे हार मान लेने पर विवश नहीं कर पाएगा। उस सुजय का रहस्य आज तो मैं जानकर ही रहूंगी। कंचन, सुजय कहाँ गया? फिर क्या वो हमारे हाथ से निकल गया? तो फिर क्या हम लोग सच नहीं जान पाएंगे? यहाँ पर तो कोई गड़बड़ है ऐसा प्रतीत हो रहा है। गजराज, तुमने कामिनी के संग चालाकी की है ना गजराज? इसका फल तुम्हें भुगतना ही होगा। रुक जाइए। किसे ले जा रहे हैं? महल के बाहर। कुल पुरोहित से प्रश्न करते हो? साहस है तुम में, कहना पड़ेगा। क्षमा कीजिएगा कुल पुरोहित जी, किंतु इस समय महल से बाहर जाने पर उसे रोकने का आदेश है। किसने दिया तुम लोगों को ये आदेश? बोलो। मंत्री पत्नी का आदेश है। जिस मंत्री पत्नी के आदेश पर तुम लोग चलते हो, मैं उनकी पुत्रवधू हूँ और तुम लोग मेरा आदेश नहीं मानोगे। हमें क्षमा कीजिए, हम उन्हें जाने नहीं दे पाएंगे। देखो, तुम लोग यदि मेरा आदेश ना मानो तो फिर मैं तुम लोगों के नाम पर शिकायत कर दूंगी। तब तुम लोगों की क्या अवस्था होगी इस बारे में सोचकर देखा है ना? जाओ यहाँ से, जाओ, कह रही हूँ उन लोगों को जाने दो। गज और विलंब मत करो। प्रधान सन्यासी महाराज को लेकर अभी निकल जाओ तुम, नहीं तो संकट बढ़ जाएगा। जाओ जाओ। ठीक कह रही हो। आइए आइए। तुम यहाँ पर क्या कर रही हो तारा?
सर्वनाश, कोई भी अस्त्र नहीं लाया मैं। अब क्या होगा? ये क्या? तुम लोग? क्यों? हमें देखकर चौंक गए ना तुम? सोच रहे हो किस प्रकार बच गए हम लोग, है ना? तुमने तो हमें मारने के समस्त प्रबंध किए थे, किंतु हम दोनों को तो बचना ही था। नहीं तो इन भेड़ियों के हाथ से तुम्हारी रक्षा कौन करता? एक अस्त्र से रक्षा कर ली ऐसा लगता है तुम्हें? वो देखो, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? मैंने पहले भी तुम्हें देखा है तारा। रात दिन इस महल में इधर से उधर घूमती फिरती हो। क्यों, बताओ मुझे। मंत्री महाशय ने जो तुमसे पूछा है उसका उत्तर दो तारा। क्या हुआ, चुपचाप क्यों खड़ी हो? उत्तर दो। वो भला क्या उत्तर देगी? अर्थात वो अपने मुंह से किस तरह कहेगी कि मैं ही उसे प्रतिदिन कक्ष से बाहर निकाल देता हूँ, तभी वो महल के बाहर इधर उधर घूमती रहती है। अर्थात? देखिए, आप लोग यदि दबाव डालकर किसी के साथ भी मेरा विवाह करा देंगे और मैं सुबोध बालक की भांति उसे अपनी पत्नी मानकर कक्ष के भीतर प्रवेश दे दूंगा, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, है ना? अच्छा ही हुआ। ये तारा तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसके साथ जितना बुरा होगा मेरे मन के लिए उतना ही मंगल। मैं कह रहा था कामिनी, जाने दो ना, ये उन पति पत्नी की बात है तो फिर वो लोग आपस में देख ही लेंगे। चलो हम लोग कक्ष में चलते हैं। तुमने प्रधान सन्यासी को देखा है? कहाँ? नहीं तो। क्यों? अब क्या सत्य में तुम यहीं पर खड़ी रहोगी? अंदर जाओ। ये सारी रात जाग जाग के क्या क्या करती रहोगी और मुझे प्रतिदिन अपनी रात की निंद्रा नष्ट करनी होगी। चलिए।
सावधान सुजय, हमारे सामने इन प्राणियों की हत्या करने की चेष्टा भी मत करना। हटो। हटो, हटो। आज इन लोगों ने मुझे मरता देखने का अवसर पाकर भी मेरे प्राण बचा लिए। क्यों? क्या हुआ? क्या सोच रहे हो? क्यों हमने तुम्हारी सहायता की है, यही ना? क्योंकि हम लोग मनुष्य के प्राण लेने से अधिक मनुष्य के प्राण बचाने में विश्वास रखते हैं। रहने दो। तुम लोगों की बड़ी बड़ी बातें सुनकर मेरा कोई लाभ नहीं होगा। ये किसका चिन्ह है? ये मेरा जन्म चिन्ह है। ज्योत्सना, क्या बात है? तुम क्या सोच रही हो? कंचन, आपने वो चिन्ह देखा सुजय के हाथ में? हाँ, देखा ना। किंतु क्या हुआ है बताओ मुझे। तुम उस चिन्ह को देखकर इतनी बेचैन क्यों हो? सुजय, क्या तुम भूल गए हो कि तुम्हारा काम शेष है? गजराज अभी भी मेरे मुट्ठी में नहीं है। क्यों? नहीं, भूला नहीं हूँ। गजराज को वश में करने का उपाय मैंने ढूंढ निकाला है। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। कल के दिन तक वो गजराज आपके उस हाथ की मुट्ठी में होगा। अच्छा है तो फिर ऐसा ही हो। तुम्हारी सारी उद्दंडता अब समाप्त होगी गजराज। एक बार तुम मेरे मुट्ठी में आ जाओ, फिर ज्योत्सना को समाप्त कर पाना मेरे लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। किंतु ज्योत्सना ने तो मेरे आज प्राण बचाए हैं, तो मैं किस तरह से उसे... नहीं, ये सब सोचकर दुर्बल पड़ने वाला व्यक्ति श्रेष्ठ सपेरा नहीं है। मैंने जिस कार्य का दायित्व उठाया है वो पूर्ण करके ही रहूंगा। एक एक करके सभी का अंत कर दूंगा मैं। आपको याद है कंचन, सन्यासियों ने क्या कहा था हमसे? क्या? उन 6 सन्यासियों ने कहा था हम लोग इस गांव में एक ऐसे व्यक्ति से टकरा कर मिलेंगे जो मेरे साथ एक ही तिथि में, एक ही लग्न में जन्म हुआ है, मेरा भाई। हाँ, किंतु इस गांव में आकर हम लोग ऐसे किसी व्यक्ति से नहीं टकराए जिसको देखकर ऐसा लग सके कि सन्यासियों की बातों से मिल रहा हो। और सुजय सपेरा भी इस गांव का नहीं है। उसके माता पिता कौन है ये भी कोई नहीं जानता। और उसका वो चिन्ह देखकर मैं आज आश्चर्य में पड़ गई। ये सब कुछ ऐसे ही तो नहीं मिल सकता है ना कंचन? ज्योत्सना, तुम क्या कहना चाह रही हो? जो तुम्हारे प्राणों का शत्रु बना बैठा है उसके साथ तुम्हारे प्राण का संबंध है? मैं नहीं जानती, मैं सच अभी नहीं जानती हूँ कंचन, किंतु केवल इतना ही जानती हूँ कि ये सुजय सपेरा कौन है, ये मुझे जानना ही होगा। उसके साथ मेरा कैसा संबंध है ये तो मुझे जानना ही होगा। ज्योत्सना, यही है क्या सपेरी माई की कुटिया? हाँ कंचन, वो इस गांव की सबसे अधिक पुरानी महिला है और तभी वो इस गांव में सभी के बारे में सारी बातें जानती है। तभी मेरा विश्वास है कि वो सुजय के विषय में भी सब कुछ बता पाएगी। बूढ़ी माँ, ओ बूढ़ी माँ। कौन बुला रहा है मुझे?
कौन बुला रहा है मुझे? कौन हो बच्चा? क्या चाहिए तुम लोगों को बच्चों? अच्छा बूढ़ी माँ, हम लोग आपसे सुजय सवेरे के विषय में जानना चाहते हैं। क्या जानना है तुम्हें? हाँ, वो असल में हमने सुना है कि सुजय दरअसल इस गांव का कोई नहीं है, तो फिर वो यहाँ आया कैसे? तुम लोगों ने सच ही सुना है। सुजय सच में इस गांव का नहीं है। इस गांव के एक सपेरे की बीवी विजयनगर के राज परिवार की दाई माँ थी। वो ही एक दिन अचानक से हमारे इस गांव में एक बच्चे को लेकर आई थी। उसने बताया था कि वो रास्ते पर पड़ा मिला और वही बच्चा है सुजय। दाई माँ उसकी माँ बनकर उसे अपने बच्चे जैसा बड़ा कर रही थी। कुछ दिनों के भीतर उस दाई माँ की सर्प के काटने से मृत्यु हो जाती है। उसके बाद से सुजय इस गांव में अकेले अकेले ही बड़ा हुआ है। सपेरों की विद्या भी सीखी है। केवल इतना ही नहीं बच्चों, उसके अंदर अनेक गुण हैं। तभी तो इस गांव में सभी उसे बहुत मानते हैं। फिर भी बाल्यकाल से ही उसका भाग्य उस पर बिल्कुल भी दयालु नहीं रहा। तभी हो सकता है उस पर बहुत दोष भी है। मुझे ऐसा लगता है ये बच्चा साधारण बिल्कुल नहीं है। वो बहुत कुछ करने के लिए पैदा हुआ है, बहुत बड़े बड़े कार्य करने के लिए। चलो अच्छा हुआ, अब जाकर कम से कम एक चिंता तो कम हुई। प्रधान सन्यासी महाराज को सेनापति महाशय के हाथों बिना किसी संकट के सौंप कर आया हूँ। अभी तक के लिए यही पर्याप्त है। अरे ये कैसी सुगंध, कितनी मधुर सुगंध है, कितनी मिठास है, मन जैसे जुड़ ही गया है। किंतु ये सुगंध तो वन में से आ रही है। आहा, अब मैं समझा, ये तो महुआ पुष्प की सुगंध है। किंतु ये सुगंध यहाँ पर? अरे ओहो, तो फिर ये सुगंध यहाँ से आ रही थी। अति आतुरता में महुआ पुष्प के सुगंध से ही बंध गया। कहा था ना, ये पुष्प तुम्हारी दुर्बलता है। इसकी सुगंध से ये लोग खो ही नहीं सकते। जितना इन पुष्पों की सुगंध के समीप जाएंगे उतना ही अचेत हो जाएंगे। तुम्हारे जन्म वाले दिन ही उसी लग्न में एक विशेष पुरुष ने जन्म लिया था। वही उन शक्तियों का आधार है। वही तुम्हारी उस गदा को पाने में सहायता करेगा। उसके बिना उस गदा को पाना असंभव है। कौन है वो पुरुष जो हमारी उस गदा को पाने में सहायता करेगा? तुम्हारा भाई पुत्री। सुजय सच में इस गांव का नहीं है।
इस गांव के एक सपेरे की बीवी विजयनगर के राज परिवार की दाई माँ थी। वो ही एक दिन अचानक से हमारे इस गांव में एक बच्चे को लेकर आई थी। उसने बताया था कि वो रास्ते पर पड़ा मिला और वही बच्चा है सुजय। ये किसका चिन्ह है? ये मेरा जन्म चिन्ह है। मेरा संदेह अब और दृढ़ हो रहा है कंचन। मुझे बार बार यही लग रहा है हम लोग केवल सुजय के लिए ही इस गांव में आए हैं। ज्योत्सना, ये भाई का विषय मुझे संदेहास्पद लग रहा है। पता नहीं, मुझे असंभव सा लग रहा है। सुजय के साथ सब कुछ मेल खा रहा है, तभी से इस विषय पर मुझे और भी संदेह लग रहा है। क्या संभव है क्या असंभव है ये मैं नहीं जानती हूँ कंचन। मैं केवल इतना ही जानती हूँ कि हमारा बहुत समय नष्ट होता जा रहा है। हम लोग जिसे ढूंढने के लिए आए हैं उसे ना ढूंढ पाए तो गदा का उद्धार नहीं कर पाएंगे। अगर ये व्यक्ति सुजय नहीं है तो फिर उसे ढूंढ कर निकालना ही होगा हमें। आशा करता हूँ समझ पा रही होंगी कि सुजय सपेरा जो भी कहता है वही करता है। मेरा यहाँ का काम तो अब फिर समाप्त। तो अब मैं चलता हूँ। रुको, तुम्हारे कार्य से मैं प्रसन्न हुई हूँ वो कहने की आवश्यकता नहीं है। तुमने आज जो किया है उसके लिए ये रहा तुम्हारा पुरस्कार। आशा करती हूँ कि तुम भूले नहीं हो कि इसके पश्चात तुम्हें कंचन और ज्योत्सना को समाप्त करना होगा। कौन है ये आदमी? ज्योत्सना और कंचन को क्या क्षति पहुंचाएंगे ये? और मेरे गजराज के साथ ये कामिनी क्या करना चाहती है? सुजय सपेरे की प्रशंसा करनी ही पड़ेगी, क्यों है ना लक्ष्मी? देख लिया कितनी सुंदर तरीके से उसने शुक, उसके बाद अजगर और अब गजराज को मेरे हाथों में सौंप दिया है। ठीक है, माँ के सामने जब स्वयं को प्रमाणित नहीं कर पा रही हूँ तो फिर क्यों ना उस सुजय को ही ज्योत्सना के हाथों हराने का प्रबंध कर देती हूँ। उससे सुजय सपेरा भी माँ की नजरों में छोटा हो जाएगा, तब माँ स्वयं ही उसे समाप्त कर देंगी। जाकर सैनिकों से कहती हूँ इसे यहाँ से ले जाने के लिए। बहुत किया है तुमने गजराज, बहुत। अब तुम्हारा ठिकाना होगा मेरी संग्रहशाला में, किंतु उसके पहले तुम्हें रोककर मुझे ही जान लेना होगा कि मेरा महाकमल और महाशंख तुमने कहाँ पर छुपा कर रखा है। चलो यहाँ से लक्ष्मी। सुजय सपेरे को हराने के लिए आवश्यकता पड़ने पर मैं माँ के विरुद्ध भी जाऊंगी। श्यामली गांव में जाकर ज्योत्सना और कंचन को समस्त सत्य ज्ञात करा दूंगी, सब कुछ। ये सब क्या हो रहा है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। फिर चाहे कुछ भी क्यों ना हो, सबसे पहले मुझे गजराज की रक्षा करनी ही होगी, चाहे जैसा भी हो, नहीं तो सर्वनाश हो जाएगा। कंचन, क्या बात है लक्ष्मी, तुम यहाँ पर? कंचन जहाँ पर होगा लक्ष्मी तो वहीं होगी ना, है ना? तुम्हें क्या बार बार हमसे हार मिलने पर भी सीख नहीं मिलती? किंतु इस बार तो मैं युद्ध करने आई ही नहीं। इस बार तो मैं आई हूँ
तुम लोगों की सहायता करने। तुम्हें हम लोग वैसे कितने मूर्ख लगते हैं लक्ष्मी? विश्वास नहीं हो रहा? इसी गांव में ही कोई एक जन ऐसा है जो तुम लोगों के विरुद्ध षड्यंत्र रच रहा है, और वो मेरी माँ के साथ भी मिला हुआ है। तुम्हारी माँ जानती है कि हम लोग यहाँ पर हैं? वो नहीं जानती तो मैं कैसे आती? क्या चाहती है कामिनी? वो जो चाहती है वो सब उन्हें मिल गया है। तुम्हारा सुख, बीन की आवाज कहाँ से आ रही है? बीन कौन बजा रहा है? कौन बजा रहा है? बंद करो ये बीन, बंद करो, बंद करो ये आवाज, बंद करो ये, बंद करो। बहुत किया है तुमने गजराज, बहुत। अब तुम्हारा ठिकाना होगा मेरी संग्रहशाला में, किंतु उसके पहले तुम्हें रोककर मुझे ही जान लेना होगा कि मेरा महाकमल और महाशंख तुमने कहां पर छुपा कर रखा है। गजराज को मुझे बचाना ही होगा, चाहे जैसे भी हो उसे मुझे बचाना ही होगा। किंतु क्या करूं मैं? किस तरह से? मैं ऐसा क्या करूं जिससे उसकी रक्षा करनी ही होगी? क्या हुआ बताना मुझे। सुबह सवेरे अपना रोना धोना आरंभ कर दिया है, मन ही मन में कुछ बड़बड़ भी कर रही हो, हुआ क्या है? कामिनी गजराज को कोठरी में बंद कर दिया। अब जैसे भी संभव हो मुझे उसे बचाना ही होगा, किंतु क्या करूं, किस तरह करूं? आप मेरी सहायता करेंगे ना? मैं सहायता करूंगा तुम्हारी। क्यों? क्योंकि वो गजराज बंदी बना लिया गया है, हैं? अच्छा ही तो हुआ, मुझे तो खुशी हुई। गजराज ने मुझे कम परेशान किया है क्या? अब मेरी परेशानी कम हो जाएगी। वही तो, मुझसे भूल हो गई। मुझे ये समझना चाहिए था कि मैं अकेली हूँ, जो भी करना है वो मुझे अकेले ही करना है। रुको, तो जो करना है फिर वो तुम्हें अकेले ही करना होगा, समझ गई या नहीं समझी? पर अकेले अकेले क्या करोगी मैं भी तो सुनूं। क्या हुआ? अकेले अकेले मानो तुम कहना चाह रही हो कि तुम जाकर के नागराज से कामिनी के बंदी को अकेले अकेले ही बचा कर ले आओगी। तो यही कह रही है तुम्हारी बुद्धि? इतना सहज है क्या? देखो, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा, नहीं तो तुम रो रो कर पूरे दिन मेरी शांति छीन लोगी। ठीक है तो फिर चलिए। किंतु अंतिम बार और सर्वप्रथम मुझे ये जानने की आवश्यकता है कि ठीक क्या क्या हुआ था। चलो बताओ आरंभ से।
सोमेश्वर, क्या बात है, तुम यहां पर? असल में वो मंत्री पत्नी को एक आवश्यक समाचार प्रदान करना था। कामिनी किसी आवश्यकतावश बाहर गई है। तुम्हें जो कहना है वो मुझसे कह सकते हो। समाचार लक्ष्मी को लेकर है पिताजी। लक्ष्मी ना किसी श्यामली नाम के किसी गांव में गई है और वहां पर ज्योत्सना और कंचन से मिलने के लिए। एवं मंत्री पत्नी की कोई एक बड़ी योजना को अस्त व्यस्त करने के लिए। लक्ष्मी, तुम सही कह रहे हो, सही कह रहे हो। लक्ष्मी, हाँ, अच्छा हुआ कि पेड़ की आड़ में तारा ने लक्ष्मी की बातें सुन ली थी। सुजय सपेरे को हराने के लिए आवश्यकता पड़ने पर मैं माँ के विरुद्ध भी जाऊंगी। श्यामली गांव में जाकर ज्योत्सना और कंचन को समस्त सत्य ज्ञात करा दूंगी। इस लड़की को बुद्धि कब आएगी कौन जाने। यदि कामिनी को पता चल गया तो। अच्छा सोमेश्वर, ये बात तुम कामिनी को बताने जा रहे थे। कामिनी को यदि पता चल जाता तो फिर लक्ष्मी का क्या होता, तुम समझ पा रहे हो? पिताजी, लक्ष्मी जो करने के लिए गई है वो जब करने में सफल हो जाएगी उसके पश्चात तो उन्हें वैसे ही सब कुछ पता चल जाएगा। जो करना होगा वैसे भी करेंगी ही, है ना? हाँ, ये वास्तव में तुम सही कह रहे हो। ये लड़की स्वयं भी शांति से नहीं रहेगी और किसी को रहने भी नहीं देगी। ठीक है, मैं जाता हूं लक्ष्मी को लेकर आने के लिए, स्वयं ही जाता हूं। सोमेश्वर जी, कामिनी को भूल से भी इन सब बातों के विषय में कुछ पता ना चले। रास्ता खाली है, बाहर आ जाओ। ये क्या किया तुमने? ये लड़की एक भयंकर नागिन है। तुम लोग इसके साथ वार्तालाप क्यों कर रहे थे? किंतु तुम्हें कैसे पता चला वो नागिन है? वाह वाह, तुम सुजय सपेरे को नागिन पहचानना सिखाओगे? और तुम लोग कितने मूर्ख हो। ये लड़की तुम लोगों के ऊपर आक्रमण कर देती। मैं यदि समय पर नहीं जाता तो फिर। मेरा मन कह रहा है सुजय सही कह रहा है कंचन। लक्ष्मी वार्तालाप करके हमारा समय नष्ट कर रही थी कंचन। किंतु लक्ष्मी हमें कुछ बताना चाहती थी इस गांव के किसी व्यक्ति के विषय में। वही तो रोकना चाहता था मैं कंचन। ये लड़की मेरे वास्तविक सत्य को तुम लोगों से बताने के लिए आई थी। वो तो मैं किसी भी मूल्य पर नहीं होने दे सकता। और तुम्हें अकस्मात हम लोगों को लेकर इतनी चिंता कैसे हो गई? चिंता? नहीं नहीं, चिंता नहीं। तुम लोगों ने मेरे प्राणों की रक्षा की थी। तुम्हारी रक्षा करके मैंने भी अपना ऋण उतार दिया है। हिसाब किताब बराबर हो गया। चलो, तुम्हें भी मैं सही स्थान पर पहुंचा देता हूं। देखा कंचन, उसके अंदर कहीं न कहीं एक अच्छा मनुष्य है और हम लोगों को उस अच्छे मनुष्य को बाहर लाना होगा। और मुझे पता है इस भले मनुष्य को कैसे जागृत करना है और ये मैं ही करूंगी। फिर भी पता नहीं क्यों मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। पर पता नहीं क्यों ऐसा भी लग रहा है कि लक्ष्मी जो भी बताने आई थी वो हमारे ही काम आता। उस सुजय ने आकर हम लोगों को उस बात को जानने से रोक दिया। सुजय से मैं बात करूंगी कंचन।
उसे कैसे शांत करना है ये मुझे आता है। उसके साथ लड़ाई नहीं करना है, प्रेम से ही उसे काबू में किया जा सकता है।